हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेलो एरीन्स, लेकिन उससे पहले आज हम लोग ये देखने वाले हैं। देखें, कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे यहाँ, इनको सॉल्व करते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट किसमें क्या क्या बनता है। देखिए करना क्या है इसमें, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसका क्या करना है, स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है। और साथ ही साथ ज़रा देखें, एंड IUPAC नेम, यहाँ देखिए, एंड IUPAC नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, मतलब नीचे दिए गए जो अब क्रियाएं हैं इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट होगा उसका IUPAC नेम भी देखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट रिएक्शन यहाँ दिख रहा होगा आपको। देखिए CH3CH2CH2Cl प्लस NaI सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और प्लस हीट भी इसमें देना पड़ेगा। तो ये तो आप प्रीवियस वीडियो में ही आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है ये क्या है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन है ये, है ना, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है ये। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब देखना है इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखिए सिंपल है, प्रोडक्ट जो होगा इसमें तो आपको पता है ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेता है। देखिए NaCl, अगेन यहाँ देखें NaCl, और साथ ही साथ जो आयोडीन है, आयोडीन यही इस चेन से जुड़ जाता है, यानी CH3CH2CH2I, ठीक, यानी आयोडोप्रोपेन बन जाएगा, और साथ ही साथ NaCl। जानते रहिए ये रिएक्शन जो है क्या है, ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, सेकंड जो है, यहाँ आपको दिख रहा होगा सेकंड रिएक्शन। देखिए सेकंड रिएक्शन है CH3CH2Cl प्लस SbF3 यानी स्टीबियम फ्लोराइड। तो ये रिएक्शन जो है ये तो स्वार्ट्स रिएक्शन है। ये क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन है ये, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, जानते रहिए। इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये। अब इसमें क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, जो ये क्लोरीन है, स्टीबियम, इसको क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन करके SbCl3 बना लेगा। और फ्लोरीन जो आप देख रहे हैं, ये फ्लोरीन यही इससे जो ये चेन दिख रहा है आपको, इससे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट होगा CH3CH2F, ठीक। कितने फ्लोरीन हैं, 3 हैं, तो आपको यहाँ 3 कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। और यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो इसको आप देखें यहाँ 3 कर लेंगे, ठीक। यानी यहाँ पर हम केवल प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं, ध्यान देना, और ये रिएक्शन तो ऑलरेडी यहाँ लिखा ही गया है। तो इस तरीके से ये आपका फ्लोरोएथेन बन जाएगा, ठीक। तो जानते रहिए ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, सिंपल है। आप नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। देखिए थर्ड रिएक्शन यहाँ CH3CH2CH2OH और प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। और आपको पता है थायोनिल क्लोराइड जो है, यहाँ पर ये सबसे बेस्ट मेथड होता है हेलो एल्केन्स बनाने का। और आपको देखने को मिलेगा कि ये भी नेम्ड रिएक्शन है, इसको डार्जन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहेंगे, डार्जन प्रोसेस, ठीक, जानते रहिए डार्जन प्रोसेस है ये। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये CH3CH2CH2OH जो है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करके
यहाँ बाई प्रोडक्ट देखिए, ये जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन ये SO के साथ रिएक्ट करके SO2 बना के बाहर निकल जाता है, SO2 बना के बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से देखिए एक H जो यहाँ पर बच रहा है, ये क्लोरीन के यहाँ दो देखिए परमाणु हैं, एक परमाणु से ये रिएक्शन करके HCl बना के बाहर निकल जाएगा, ये भी गैस है ना, दोनों गैसें बाहर निकल जाएंगी। अब एक क्लोरीन गया यहाँ, एक क्लोरीन अभी क्या है बचा हुआ, वही क्लोरीन इस चेन से जुड़ जाएगा, अर्थात CH3CH2CH2Cl बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं CH3CH2CH2Cl, ठीक। इसको आप क्या कहेंगे, क्लोरोप्रोपेन, ठीक। IPSC नेम भी साथ में देखते चलिए, क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक। सिंपल है। आइए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ फोर्थ रिएक्शन देखने को मिल रहा होगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक। HBr और वो भी देखिए पराक्साइड के प्रेजेंस में, है ना, पराक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप जान गए होंगे कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होने वाला है, यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखें, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर लगने वाला है। इसी को आप पराक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खराश इफेक्ट भी कह देते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, होगा क्या, यहाँ समझिए, ये रिएक्शन देखिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल में जानते हैं आप, ये जो डबल बॉन्डेड आपको कार्बन दिख रहे हैं, जहाँ पर जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, वहाँ पर ऋणात्मक वाला जुड़ता है मार्कोनिकॉफ रूल में, है ना। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा कि यही अपोजिट हो जाएगा, है ना। अपोजिट कहने का मतलब, यहाँ पर जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहाँ पर ये ऋणात्मक वाला पार्ट न जुड़ के ये धनात्मक यानी H जा करके जुड़ जाएगा, H+, और ये ब्रोमीन यहाँ पर जा करके ये अटैच हो जाएगा। और इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा, जरा ध्यान दें, वो बन जाएगा CH3, ये देखिए CH3CH2 CH2 एक H तो है, एक और आके जुड़ेगा तो H2, और सिंगल बॉन्ड यहाँ CH2 से Br जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्डेड, यहाँ ध्यान देना, सिंगल बॉन्डेड CH2Br, ठीक, ये बनेगा। और इस तरीके से इसको आप क्या कह देंगे, यहाँ नंबरिंग अगर आप करना चाहें, देखें कितने कार्बन हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 1 कार्बन 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट आपको यूज करना पड़ेगा, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक, 1 ब्रोमो ब्यूटेन या ब्रोमो ब्यूटेन भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन देखिए, यहाँ फिफ्थ रिएक्शन ये। अब यहाँ पर यह नो पराक्साइड कहा है, इसका मतलब है कि यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। और मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल में आपको पता है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के कार्बन को आपको चेक करना होता है, डबल बॉन्ड के कार्बन, और जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी तो इसी कार्बन पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम, मतलब यहाँ तो एक भी नहीं है, है ना। और यहाँ पर आप देखें 2 है, तो यहाँ पर तो आप जानेंगे कि ये ब्रोमीन जुड़ेगा नहीं, तो जुड़ेगा कहाँ, ये ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ जुड़ेगा, और ब्रोमीन यहाँ जा कर के जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर, और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आइए प्रोडक्ट लिख देते हैं हम लोग इस रिएक्शन का। देखें प्रोडक्ट लिख देंगे आप, ये CH3CH2 तो ऐसे ही आप यहाँ देखें ऊपर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ CH3CH2, और यहाँ देखिए C आप लिखेंगे, यानी ये कार्बन, और कार्बन से ही क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमीन आप जोड़ देंगे, ब्रोमीन जोड़ देंगे, ठीक, ब्रोमीन ऊपर ही जोड़ देते हैं, है ना, जिससे कोई भ्रम ना हो। ऐसे आप जानते हैं उसी कार्बन से जुड़ा है तो उससे कोई
वो चेंजिंग नहीं होने वाली। ठीक, ब्रोमीन जोड़ दिए और नीचे यहाँ CH3 है तो CH3 को ऐसे ही लिख देते हैं जैसे है वो। और यहाँ जो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ सिंगल हो जाएगा और ये CH2 से क्या आके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन। ठीक, यानी CH3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो इसका अगर हम लोगों को लिखना हुआ IUPAC नेम तो नंबरिंग आप यहीं से करेंगे क्योंकि ब्रोमीन इधर से नज़दीक है। 1 2 ये 3 ये 4। ठीक, अब देखिए 2 ब्रोमो और 2 मेथिल तो आप लिख देंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल। कितने टोटल कार्बन है, 4 हैं तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। ठीक है, ये IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल है। इसमें कोई पराक्साइड यूज नहीं हुआ था, नो पराक्साइड, इसलिए मार्कोनी का रूल इसमें आप लगाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ये देखिए सिक्स्थ रिएक्शन देखिए, छठा रिएक्शन। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है CH3 CH2 CH2Br, और यहाँ आप रिएक्शन करवा देंगे ये Hg2F2। निश्चित रूप से आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यह हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और ये स्वार्ट्स रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब आपको पता है इसमें क्या क्या यूज होता है। आप Hg2F2 के प्लेस पर यूज कर सकते हैं AgF, है ना, AgF सिल्वर फ्लोराइड, या आप यूज कर सकते हैं इसमें कोबाल्ट फ्लोराइड COF3 भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देना ये Hg2F2 यानी मर्क्यूरियस फ्लोराइड भी आप यूज कर सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं और कोबाल्ट फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ रिएक्शन में Hg2F2 दिया है तो ये जानते रहिए ये रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक, देखते हैं हम लोग क्या प्रोडक्ट होने वाला है। देखिए यही ब्रोमीन जो है Hg2, देखिए प्रोडक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं Hg2Br2। ठीक, Hg2Br2, और साथ ही साथ ये फ्लोरीन जो आप देख रहे हैं ये इस चेन से जुड़ जाएगा, यानी CH3 CH2 CH3 CH2 CH2F। ठीक, ये बनेगा। और देखिए यहाँ 2 फ्लोरीन है तो आपको 2 करना पड़ेगा यहाँ, और 2 यहाँ करेंगे तो ये पूरा चेन 2 करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ फ्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। इसका IUPAC नेम भी जान लीजिए, फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, फ्लोरोप्रोपेन या 1 फ्लोरोप्रोपेन आप कह सकते हैं। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपके 6 हो गए। 7th देखिए, यहाँ पर 7th रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ इसका सलूशन भी दिया गया है। ठीक, अभी आपको दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखें यहाँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl 1 इक्विवेलेंट आपने लिया तो क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट। देखिए सिंपल है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड ये सब जुड़े हैं इधर हाइड्रोजन। अब देखिए ध्यान दीजिए, HCl का आपने केवल 1 इक्विवेलेंट यूज किया है, HCl, है ना, तो आपको पता है क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, इधर बना देते हैं, आप समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। अनसिमेट्रिकल एल्काइन किसे कहते हैं, देखिए जो यहाँ जरा समझिए अनसिमेट्रिकल थोड़ा सा, ये आप कार्बन कार्बन जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसके दोनों साइड देख लीजिए, अगर सेम ग्रुप जुड़े हैं तब तो सिमेट्रिकल, अगर डिफरेंट है तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ देखें ये एथिल ग्रुप है तो ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन इसे कहेंगे। अगर सेम होता
तब सिमेट्रिकल कहते, ठीक है। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो निश्चित रूप से इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो ये देखिए ये Cl कहाँ पर जुड़ेगा, जरा ये समझें। अब ये तो इस ट्रिपल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यहाँ तो एक है, यहाँ तो एक भी नहीं है, तो Cl तो यहीं आकर के जुड़ने वाला है और H यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, और C से ही क्या जुड़ेगा Cl, और यहाँ ट्रिपल था अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, और C एक H पहले से था एक और आ गया तो CH2 हो गया। IUPAC नेम इसका अगर आप लिखना चाहें, देखें IUPAC तो यहीं से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन, या 1 ब्यूटीन भी कह सकते थे, 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन या 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ 1 इक्विवेलेंट है, और अगर कहा होता तो और आगे रिएक्शन हम लोग प्रोसीड करवाते, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को सॉल्व करना है, इसलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दें जरा सा, 8th क्वेश्चन है आपका यहाँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, और यहाँ देखें टेम्परेचर हाई कर दिया गया है। अगर टेम्परेचर हाई कर दिया गया है तो अब आप यहीं से समझ गए होंगे, अगर टेम्परेचर यहाँ हाई न किया गया होता तब तो ये पाई बॉन्ड जो है ये टूट जाता, और एक जगह यहाँ एक कार्बन पर ये क्लोरीन चला जाता और दूसरे कार्बन पर यहाँ दूसरा वाला, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ हाई टेम्परेचर दे दिया गया, और हाई टेम्परेचर अगर दे दिया गया तब निश्चित रूप से क्या होगा आप समझें, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन, मतलब यहाँ से अब क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, अर्थात एलाइलिक पोजीशन पर अब यहाँ क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, अर्थात यहाँ जो CH3 है हो जाएगा CH2, और यहीं से एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और एक H यहाँ से जो निकला वो दूसरे Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा, ठीक। उसको चलिए यहाँ लिख ही देते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ जो ये CH है सिंगल बॉन्डेड CH और डबल बॉन्डेड CH2, डबल बॉन्डेड CH2, ठीक, ये बन जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए, एलाइलिक पोजीशन पर ही यहाँ पर क्या हुआ, एलाइलिक पोजीशन पर ही यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस करके वहाँ पर जुड़ा। और इस तरीके से अगर इसका आप IUPAC नेम लिखना चाहें तो नंबरिंग किस साइड से होगी, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड के साइड से होगी, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहीं से 1 2 3, तो आप कहेंगे 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका सलूशन यहाँ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले करके आप इसको चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, इस तरीके से सब ये दिया गया है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे जूम कर देने से आपको बड़ा दिखेगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है, देखते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स, यानी हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रा करना है किसका, मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स का, मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स का यहाँ हमें क्या करना है, ये उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, मतलब नीचे दिए गए प्रत्येक अभिक्रियाओं का हम लोगों को क्या करना है, यहाँ इसका प्रोडक्ट जो बनेगा उसी का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट देखिए ए, अगर हमारे पास यहाँ एक साइक्लिक रिंग है, ध्यान दें ये साइक्लोहेक्सेन है ना, देखें का इसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 1 2, वैसे नंबरिंग अगर करेंगे भी तो यहाँ से करेंगे OH जहाँ है 1
2 3 4 5 6, ठीक 6 है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन हमने कह दिया। अब इसके साथ देखिए थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो सिंपल आपको पता है कि OH को ये रिप्लेस कर देगा और वहीं Cl जुड़ जाएगा, अर्थात देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर Cl जुड़ जाएगा, ठीक। और H जो है एक Cl से रिएक्शन करके HCl बना लेगा, HCl, और SO और एक ऑक्सीजन है तो आपको पता है यहाँ SO2 भी बनेगा। तो इस तरीके से देखिए ये बाई प्रोडक्ट दोनों गैस हैं, बाहर ये निकल जाएंगे, यानी इम्प्योरिटी बाहर निकल गई और ये प्योर फॉर्म में हमें क्या होगा, मिल जाएगा इसको। हाँ एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ये देखिए कोई वो नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है और हमने यहाँ भूल से बना दिया तो ये नहीं रहेगा, ध्यान देना है ना, ये नहीं रहेगा, ये ध्यान दें क्योंकि इसमें नहीं था। अर्थात अगर इसको फिर से हम थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं क्योंकि जिससे भ्रम न बने, ठीक है। यहाँ देखिए कोई ये बीच में यहाँ कहीं कुछ नहीं है ना, इसलिए ध्यान देना यहाँ भी कुछ नहीं रहेगा, केवल यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा और साथ ही साथ वो HCl और SO2, ठीक, ये याद रखना है, ठीक, इस तरीके से। तो ये बनेगा, इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, आप कह सकते हैं 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम लोगों के सामने है बी देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जैसे बेंजीन रिंग है, अब आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ ब्रोमीन या हीट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा जरा समझें। अगर आपने ब्रोमीन का रिएक्शन हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट से करवा रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि आप हीट, यहाँ आ गया हीट, ये तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि यह एलाइलिक पोजीशन पर ही रिएक्शन होगा ब्रोमीन का, ठीक है। कहाँ पर होगा, एलाइलिक पोजीशन पर। अब आप समझें जरा एलाइलिक पोजीशन क्या है। यहाँ अगर आपके पास ये देखिए जरा इसको, यहाँ पर NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया है, यहाँ क्या जुड़ गया है, CH2CH3। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन जो है यही तो है, यही है, तो यही तो एलाइलिक पोजीशन है। अब यहीं पर ब्रोमीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और यहीं पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अतः यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आकर के ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा और एक H जो रिप्लेस हुआ वो दूसरे ब्रोमीन के साथ, दूसरे ब्रोमीन के जो एटम है उसके साथ रिएक्शन करके HBr बना लेगा और यही प्रोडक्ट होगा इसका जो आप देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे की तरफ यहाँ ब्रोमीन इसी कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। ध्यान देना एलाइलिक पोजीशन पर ही रिएक्शन होगा, हीट है, ठीक। देखिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन C। अब यहाँ पर हीट दिया गया है, हीट आपको यहाँ भी देना है और देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमें यहाँ OH दिया गया है ना, ये रिंग है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, यहाँ OH जुड़ा है, यहाँ CH2OH जुड़ा हुआ है। अब हमें रिएक्शन करवाना है किससे, HCl से, ठीक, HCl से रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि क्लोरीन जो है, हीट ध्यान देना, हीट दे दिया और यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये है एलाइलिक पोजीशन पर, ध्यान देना हीट अगर दे दिया गया, हीट दे दिया गया, हाँ अगर देखना है यहाँ पर। अब देखिए, अब जैसे एक बात तो अगर यहाँ तो अगर ब्रोमीन होता, जैसे अभी पिछले वाले रिएक्शन में था,
तब तो मान लीजिए हम एलालिक पोजीशन वाली बात कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए अगर हीट दे दिया गया है, हीट तो मान लीजिए देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये क्या है, ये तो आपको देखने को मिल रहा होगा OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, तो ये तो फिनाल हो गया। ठीक, अब ये HCl जो Cl है ये इस OH को हटाएगा कि इस OH को हटाकर Cl जुड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान देना। अब समझना है कि यह जो HCl है वह एल्कोहल पर अपना कार्य करता है, तो ये तो एल्कोहल है नहीं। क्यों, ये OH जो है ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, इसलिए एल्कोहल नहीं, ये तो फिनाल है। यहाँ पर ये एल्कोहल है, कैसे एल्कोहल है जरा समझिए। यहाँ जैसे देखिए ये CH3OH था, यानी मेथिल एल्कोहल था। यहाँ से क्या हुआ कि CH3 के एक H के रिप्लेस हो जाने से यहाँ CH2 बचा और यहीं पर ये रिंग जुड़ गया है। ठीक है, ये रिंग जुड़ गया है, ध्यान देना ये। और मान लीजिए यहाँ पर आपने जोड़ दिया है ये OH ग्रुप। ठीक, तो ये क्या कहा जाएगा, ये वाला OH जो यहाँ जुड़ा है ये एल्कोहल कहा जाएगा। और यहीं पर अब ध्यान देना ये रिएक्शन HCl का होगा। तो अब देखें OH यहाँ से OH जो आप देख रहे हैं यही रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ Cl जा करके जुड़ जाएगा और इसका H इसके OH से रिएक्शन करके H2O बना के बाहर निकल जाएगा। देखिए H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा ध्यान से देखें। प्रोडक्ट ये बनेगा, प्रोडक्ट जो है ये होगा। यहाँ तो ये देख रहे हैं एरोमेटिक है, तो ये डबल बॉन्ड बना दें आप। यहाँ पर OH है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहीं पर जो CH2OH था वही OH हट गया, यहाँ Cl आ गया। ठीक, तो इस तरीके से अगर इसका IUPAC नेम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम यहीं से नंबरिंग होगी, ध्यान से देखिए जरा। नंबरिंग आपको यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो 4 क्लोरोमेथिल, ध्यान देना 4 क्लोरोमेथिल फिनाल, 4 क्लोरोमेथिल फिनाल, 4 क्लोरोमेथिल फिनाल, ये ध्यान देना इस तरीके से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक रिंग है, ये रिंग है और यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक, डबल बॉन्ड है। अब इसमें देखिए इसी से जुड़ा हुआ यहाँ CH3 है। अब HI का रिएक्शन करवाना है। HI का रिएक्शन अगर आप करवाएंगे तो सिंपल, आप खुद समझिए क्या होगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड, ध्यान देना डबल बॉन्ड ही यही क्या होगा, टूटेगा। और डबल बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये HI ध्यान दें, ये HI यहाँ पर कोई पेरोक्साइड भी नहीं है, तो मार्कोनी का रूल आप लगाइए। मार्कोनी का रूल लगाएंगे तो I कहाँ जाएगा। हाँ, एक बात ये देखिए जरा, यहाँ समझिए क्या है, किस तरीके से ये रिंग तो देख लीजिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन हटा दिया गया, CH3 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है, ध्यान देना। यहाँ तो हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी। ठीक है, यहाँ सब हाइड्रोजन है, ध्यान देना क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन है, इस तरीके से जरा समझें। अब अगर आप इसमें रिएक्शन HI करवाएंगे तो ये आपको देखना केवल क्या है, आपको देखना है डबल बॉन्ड वाला कार्बन ना, यहाँ देखना है। अब किस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहीं आयोडीन जुड़ेगा, तो यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहीं पर जुड़ेगा क्या, आयोडीन। ठीक, तो आइए देखते हैं, प्रोडक्ट लिख देते हैं, आप खुद समझ लेंगे। देखिए ये यहाँ तो CH3 रहेगा ही, CH3। ठीक, और यहीं से ध्यान से देखें, यहीं से ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा और यहीं आयोडीन आ जाएगा और दूसरे साइड हाइड्रोजन चला गया, तो वहाँ हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक,
वहाँ हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि और भी तो हाइड्रोजन यहाँ सब भी हैं, यहाँ भी तो है, यहाँ आप लिखे थोड़ी हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी वही एक हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो अगर इसका आईपीएसी नेम लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, आईपीएसी नेम भी देख लीजिए। आईपीएसी नेम लिखना चाहें तो नंबरिंग तो सिंपल यहीं से करना पड़ेगा। नंबरिंग यहीं से आप करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो आप आयोडो आई से शुरू है, मेथिल एम से, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा, एम आएगा कि आई आएगा। ठीक है, एम आएगा कि आई आएगा। मेथिल ध्यान देना एम से शुरू है और आयोडो आई से शुरू है, तो IJKLM, एम तो बाद में आया, तो पहले आयोडो बोलेंगे। 1 आयोडो, देखिए 1 आयोडो यहीं लिख दे रहे हैं, 1, ये 1 है, 1 आयोडो, और 1 पर ही तो CH3 भी है, तो 1 मेथिल, 1 आयोडो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ये इसका आईपीएसी नेम होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो थे इनको हमने सॉल्व कर लिया है। और अच्छा, अभी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ 1-2 क्वेश्चन अभी है, तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए जैसे CH3 CH2 Br है, तो सिंपल है, Na Br ये अलग हो जाएगा, आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो आयोडो एथेन बन गया। ठीक, सिंपल है, इसको देख लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए ज़रा एक रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, F, ये देखिए इसके ऊपर, तो यहाँ पर देखिए जैसे ब्रोमीन है, तो कहाँ पर जुड़ेगा अब, और हीट भी दिया गया है, तो ये तो ब्रोमीन है, ऐसा नहीं कि HBr है ना। तो निश्चित रूप से एलाइलिक पोजीशन पहचानिए, ये है और नीचे है, तो चाहे जहाँ आप रिएक्शन करवा दीजिए, चाहे ऊपर चाहे यहाँ एलाइलिक पोजीशन पर, ठीक, दोनों जगह हो सकता है। तो प्रोडक्ट एक ही है ना, दोनों साइड्स आप बनाएंगे तो आईपीएसी एक ही आएगा। तो ब्रोमीन आप यहीं जोड़ दीजिए। चलिए प्रोडक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर। ठीक, यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, डबल बॉन्ड जो है एज सच उसको ऐसे लिख दीजिए, डबल बॉन्ड जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और ब्रोमीन आप ऊपर जोड़ दीजिए चाहे नीचे जोड़ दीजिए। चलिए नीचे जोड़ देते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी। और ये यहाँ का एक H रिप्लेस हुआ तो HBr भी बन जाएगा, HBr। ठीक, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये होगा। अच्छा, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी नेम देखिए, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं 1 2, इधर से ही आप ऐसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से क्लोजेस्ट आ रहा है, मतलब 3 पर ही ब्रोमीन आ गया। अगर आप ये इधर से करते गलत हो जाता। ठीक, तो 3 ब्रोमो आप लिखेंगे, 3 ब्रोमो साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। ठीक, 1 इन, इस तरीके से इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी क्वेश्चन समझे होंगे। अच्छा, इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और मिला लीजिएगा कि आपके आंसर सही हैं कि नहीं हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग और भी क्वेश्चन हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगेन स्वतः हल करने का प्रयास करिए, और यहाँ सलूशन दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स और एरिल हैलाइड्स। थैंक्स।